समय एक ऐसी रथ है जिसमें न ब्रेक है न रिवर्स गियर, यह केवल आगे बढ़ता है। इसलिए जो बीत गया उस पर मत अटकना और जो आना है उसकी चिंता मत करना, बल्कि अभी को श्रेष्ठ बनाओ। यदि नियति तुम्हारे साथ है तो एक बार उन लोगों को भुलाकर देखो जो तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी पहचान अलग और सुनहरी हो जाएगी। सफलता अवश्य मिलेगी यदि निगाहें केवल अपने लक्ष्य पर हों। बांस सालों तक चुपचाप बढ़ता है, जड़ें जमाता है और सही समय आने पर अचानक आकाश छू लेता है। वैसे ही तुम केवल अपने मुकाम को देखो, न कि दो कौड़ी के लोगों को। ईश्वर का संदेश सरल है, किसी को तकलीफ देकर अपनी खुशी मत मांगना, बल्कि दूसरों को खुशी देकर अपनी तकलीफ भूल जाना ही सच्चा धर्म है। याद रखो, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दीमक भी दिन रात काम करती है, पर उसका कार्य निर्माण नहीं, विनाश है। इसीलिए कर्म तभी सफल होता है जब उद्देश्य शुद्ध हो। जीवन में बहुत कुछ बिना तलाशे मिल सकता है, पर सच्ची कामयाबी ठोकर खाए बिना कभी नहीं मिलती। इसलिए असफलताओं को अपना शत्रु मत बल्कि शिक्षक मानो। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां मत जाओ, और जो सुनना ही ना चाहता हो उसे समझाने का प्रयास मत करो। यह केवल अपने समय और ऊर्जा की हानि है। यदि किसी में अपने दोषों का पछतावा नहीं है तो उसके साथ भोजन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि पश्चाताप ही आत्मा को शुद्ध करता है। घर में बुजुर्ग ना हो तो घर केवल दीवारों का संग्रह है, आश्रय नहीं। बुजुर्गों का आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। सुखी वही है जिसने समझ लिया है कि इस संसार में पूर्ण सुखी कोई नहीं है। प्रसन्न वही है जिसने आत्म मूल्यांकन करना सीखा, और परेशान वही है जो दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। यदि किसी से सच्चा प्रेम करना सीखना है तो पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के। धैर्यवान वही है जो गहरी चोटों और कठिनाइयों में भी बदला लेने की सोच न रखे, क्योंकि अंततः विजय हमेशा सत्य और ईमानदारी की होती है। असत्य और छल क्षणिक चमकते हैं, पर सत्य शाश्वत रूप से फल देता है। याद रखो, हमारे कर्म और आचरण तय करते हैं कि हमें क्या मिलेगा और क्या नहीं। भगवान निरंतर देख रहे हैं कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। झूठ और दिखावे की गति चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। मनुष्य बदलते हैं, लेकिन समय बदलने वाला वास्तव में मुरली वाला ही है। इसलिए मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। जब मन अपना मालिक बन जाता है तभी यह सबसे खतरनाक शत्रु बनता है। शब्द चाहे छोटे हों, लेकिन सुनने वाले के हृदय में वे तीर की तरह चुभ सकते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या फिर ऐसे वचन बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। कुदरत का नियम यही है, पहले इंसान को शक्ति दी जाती है और उसके बाद समस्या आती है। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने हैं उनके समाधान पहले से ही ईश्वर ने तैयार कर रखे हैं। बस तुम्हें सही सोच और सही दिशा में विचार करना होता है। कभी भी समस्या देखकर हार मत मानो। संभव है कि उसी समस्या के भीतर तुम्हारे लिए नई शुरुआत छिपी हो। यदि कष्ट बड़ा है तो जान लो, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। गुस्सा दरअसल दूसरों की गलती पर खुद को सजा देने का नाम है। इसलिए संयम रखो। नसीहत दो तो अकेले में दो, और प्रशंसा करो तो सबके सामने करो। यही सच्चा सम्मान है। याद रखो, छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि प्यार परोस कर देखोगे तो दिलों को जीत लोगे। दुनिया जीतने का लालच व्यर्थ है, क्योंकि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। असली विजेता वही है जिसके पास सच्चे दिलों का साथ है। बुद्धिमत्ता के 3 महान लक्षण हैं। कम बोलो, अधिक सुनो, गहराई से सोचो। ख्वाहिशें तो बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। व्यक्ति का असली परिचय उसकी वाणी या रूप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होता है। जीवन में गलती करना अस्वाभाविक नहीं है, परंतु कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनो। जो लोग तुम्हें जरूरत पड़ने पर याद करें और दूसरों के समय तुम्हारी अनदेखी करें, वे तुम्हारे नहीं हैं। हर कोई यह पूछ लेता है कि जिंदगी कैसी गुजर रही है, पर सच्चा मित्र वही है जो यह पूछे कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। यही संवेदनशीलता, मित्रता और रिश्तों की पहचान है। जो लोग दिल में शिकवे कम और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वही रिश्तों को निभाने की असली ताकत रखते हैं, क्योंकि शिकायतें दूरी पैदा करती हैं और सहनशीलता संबंधों को मजबूत बनाती है। आज का जमाना ऐसा है कि तन्हाइयां हमारी आदत बन गई है। हम खुद को बेपरवाह दिखाने लगे हैं,
खुशियां आती हैं और चली भी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। यही जीवन की नश्वरता है। हर किसी को कभी ना कभी एक हादसा जरूरी है, क्योंकि हादसे ही हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना मूल्यवान है और रिश्ते कितने महत्वपूर्ण। बड़ा सोचो, मगर शुरुआत छोटे से करो। छोटे कदम ही महान उपलब्धियों की नींव रखते हैं। याद रखो, सच्चा मित्र वह नहीं जो आसानी से मिल जाए, बल्कि वह है जिसे कठिन समय में खोजने की जरूरत न पड़े। वह स्वयं खड़ा मिल जाए। कई बार खामोश चेहरों पर भारी पहरे होते हैं और हंसती आंखों में गहरे घाव छिपे होते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा रूठते हैं, असल में वही होते हैं जिनसे हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना मूल्यवान था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। आकर्षण सबके लिए हो सकता है, पर समर्पण केवल किसी विशेष एक के लिए होता है। यही प्रेम और सौंदर्य का परिष्कृत रूप है। गलतियां माफ हो सकती हैं, परंतु जो बार बार जानबूझकर तकलीफ दें, उन्हें माफ करना स्वयं के आत्मसम्मान का अपमान है। जो लोग लौट कर नहीं आने वाले, उनकी याद में दुखी होने के बजाय उनके साथ बिताए पलों में खुश रहो। कल किसने देखा है? अपने आज में प्रसन्न रहना ही सच्चे जीवन की कुंजी है। ईश्वर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से डरो, क्योंकि ईश्वर तो दयालु होकर क्षमा कर देता है, पर कर्म कभी क्षमा नहीं करते। यह अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार हर कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यहां तक कि गंगा पुत्र भीष्म जैसे महापुरुष भी अपने कर्म फल से बच नहीं पाए थे। फिर हम कैसे यह सोच लें कि केवल गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाएंगे? जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है, उसे न खुद की त्रुटियां दिखती हैं और न दूसरों का सद्गुण। इसीलिए विनम्रता ही वह दीपक है जो अंधेरे को काटकर स्पष्टता प्रदान करता है। अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपनी आदत मत बनाओ। मनुष्य बदलता है, यह उसकी प्रकृति है। यदि तुम किसी पर इतना निर्भर हो जाओ कि उसके बदलने से तुम्हारा अस्तित्व हिल जाए, तो इसका अर्थ है कि तुमने अपनी शक्ति उसके हाथों सौंप दी। यह गुस्सा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्चा सामर्थ्य है। दुनिया कठिन है, पर कठिनाई ही तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। जितने आघात सहोगे, उतना ही मजबूत बनोगे, और जब मजबूती तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तो वही कठिनाइयां आसान प्रतीत होंगी। हृदय को यह सीख देनी होगी कि जो अब तुम्हारा नहीं है, उसके पीछे भागना केवल व्यर्थ की पीड़ा है। खोए हुए को पाना ही प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम यह जानना भी है कि जिसे अपना मानते थे, अगर वह किसी और का है, तो उसकी खुशी में मौन से मुस्कुराना ही सबसे पवित्र भाव है। यह संसार झूठे आडंबर और पैसे की चमक से भरा है। धन के इर्द गिर्द लोग बदल जाते हैं और चेहरे की असली पहचान छिप जाती है। लेकिन वह दृष्टि जिसे सत्य का बोध है, आसानी से समझ लेती है कि कौन क्या है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे, तब जान पाओगे कि तुम्हारी आंतरिक शांति किसी पर निर्भर नहीं, केवल तुम्हारे अपने मन की स्थिति पर आधारित है। जब आत्मा में दरारें उतरने लगें और प्रेम भीतर तक तोड़ दे, तब समझना कि यह संसार तुम्हें सहनशील बनाना चाहता है। प्रेम यदि चोट दे, तो वह तुम्हें अस्वीकार किए हुए सत्य से परिचित कराता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब किसी को पसंद करता है, तो आंखों पर पर्दा डाल लेता है और बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है, तो अच्छाई भी दिखाई नहीं देती। समझदारी इसी में है कि दृष्टि दोनों से परे होकर संतुलित बने। बोलना सबको आता है, लेकिन किस समय क्या और कैसे बोलना है, यह केवल वही समझ सकता है जिसने मौन का मूल्य सीखा हो। कभी कभी खुशी भी डराने लगती है, क्योंकि मन में यही आशंका जन्म लेती है कि न जाने इस आनंद की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह भय छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि खुशी भी तभी टिकेगी जब तुम उसे सहज स्वीकार करोगे। समय अवश्य लेता है, परंतु धीरे धीरे सब सामने आ जाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा करता है। प्रतिस्थिति जब आती है, तब रिश्तों का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यह संसार मुखौटों से भरा है, लेकिन परिस्थितियां सबके चेहरे स्पष्ट कर देती हैं। हंसी का स्वाद ही निराला है, किंतु उसमें सच्चाई का स्पर्श होना चाहिए। यदि थोड़ी सी संवेदनशीलता और आदर किसी के हृदय को छू लें, तो समझो आत्मा तक पहुंच गए। मनुष्य का हृदय किसी आधुनिक यंत्र से कम नहीं है। उसमें सबसे छोटे संकेत को भी महसूस करने की क्षमता होती है। रिश्तों का आधार शब्दों में नहीं, विश्वास में है। जहां भरोसा है, वहां मौन भी समझ लिया जाता है, और जहां भरोसा नहीं रह जाता, वहां शब्द भी गलत फहमियां पैदा करते हैं। कठिन घड़ी में जो हाथ तुम्हारे कंधे पर टिके,
वह उन तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान है जो केवल सफलता पर मिलती हैं। असली अपनापन वही है जो विफलता और दुख में सहारा बने। अक्सर यह भ्रम रहता है कि पढ़ाई और परीक्षाएं कठिन हैं, परंतु सच्चाई यह है कि असली परीक्षा तो जीवन की चुनौतियां हैं जो रोज तुम्हें परखती हैं। यही संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाते हैं और राह दिखाते हैं कि कौन सा कदम उचित है। जीवन अपनी गहराई में बहुत मधुर है। इसकी उड़ान हल्की और सरल हो सकती है यदि तुम अपेक्षाओं की जंजीर से स्वयं को मुक्त कर लो। कड़वाहट हमेशा ज्यादा उम्मीदों से जन्म लेती है। अपेक्षा घटाकर समर्पण बढ़ा दो, फिर जीवन का हर कौर मधुर बन जाएगा। मनुष्य का मन कितना कोमल है कि किसी प्रिय के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन उसकी नींद, उसका सुकून और उसके चेहरे की मुस्कान तक छीन लेता है। जब लोग तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं और जब उन्हें तुमसे वांछित चीज नहीं मिलती, तब उनके असली चेहरे प्रकट हो जाते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है कि दिखावा अधिक है। भले ही महंगे वस्त्र और चमक हो, परंतु पहचान केवल उत्तम आचरण और विनम्र व्यवहार से बनती है। हर मुस्कुराते चेहरे में एक छिपी हुई गहरी कहानी होती है। जो बाहर से जितना अधिक हंसता है, उसके भीतर उतना ही अथाह दर्द होता है। मन और हृदय की जंग सबसे कठिन होती है। आंखें विश्राम चाहती हैं और हृदय रोकर हल्का होना चाहता है। यह संघर्ष हर संवेदनशील आत्मा की पहचान है। प्यार का प्रारंभ अक्सर आंखों से होता है, परंतु वही आंखें अंत में सबसे अधिक कीमत भी चुकाती हैं। वे आंसुओं से भरी जाती हैं और मनुष्य को उसकी असली कमजोरी का एहसास वहीं से होता है। सच्चा प्रेम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आज के समय में मोहब्बत अक्सर केवल एक छलावा बन चुकी है। जहां लोग प्रेम के नाम पर समय काटते हैं, लेकिन समर्पण की गहराई को भूल जाते हैं। तुम अपना समय छोटी छोटी अपेक्षाओं और झूठे संबंधों में मत गंवाओ। अपना वक्त बनाने में लगाओ, अपनी आत्मा को संवारने में लगाओ। सच्चा प्रेम यदि भाग्य में लिखा है तो वह अवश्य मिलेगा, वरना समय के भ्रम में खोने से अच्छा है स्वयं को अपने उद्देश्य के लिए निखारना। यादें बहुत ताकतवर होती हैं। वे बार बार लौट आती हैं और भुलाने की हर कोशिश पर भारी पड़ी आशा जाती है। पर जान लो, एक सच्चा हमसफर ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है, हर दर्द की दवा बन जाता है। जब तक वह न मिले, समय को अपना साथी बना लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उन्हें मौन से सुनो, क्योंकि उनके लिए तुम्हारा उत्तर बहुत छोटा होगा। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर संयम न रखे, तो वह समंदर भी पी जाने की जिद कर सकता है। यही कारण है कि नियम आत्मा की रक्षा करते हैं। जो अपने लिए मर्यादाएं नहीं बनाते, वे सदा दूसरों द्वारा खींची गई सीमाओं में जीते हैं। मुसीबत के समय सहायता मांगते हुए सावधान रहो, क्योंकि संकट तो कुछ क्षणों का होता है, परंतु उपकार का बोझ जीवन भर ढोना पड़ता है। इसलिए पहले ईश्वर को पुकारो, क्योंकि वही वह शक्ति है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी सुंदर योजना बनाई हुई है। अपनी जुबान की ताकत माता पिता को कभी मत दिखाओ। उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया, इसलिए सबसे पहले सम्मान का हक भी उन्हीं का है। दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि तुम सबके प्रिय नहीं बन सकते। जीवन का सार यह है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, कुछ नकारेंगे, और यही संतुलन तुम्हें मजबूत बनाएगा। सफलता के समय लोग केवल चमक देखते हैं। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि उस चमक तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरों को पार करना पड़ा, कितनी ठोकरें खानी पड़ी। संभालना हो तो केवल रिश्तों को संभालो, क्योंकि तस्वीरों को सहेजना आसान है, मगर उनका भावनात्मक मूल्य तभी होता है जब उसके पीछे सच्ची निष्ठा जुड़ी हो। यह दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी चेहरे पहचानती है, परंतु असली परिचय चेहरे के अंदर छिपी आत्मा का होता है, जिसे केवल सजग और निर्मल दृष्टि ही देख सकती है। वास्तविक निकटता बड़े नामों और दौलत वालों से नहीं, बल्कि उन हाथों से होती है जो कठिन समय में बिना शर्त तुम्हारा साथ देते हैं। कभी कभी सपने इतने गहरे बोझ बन जाते हैं कि वे टूटते भी नहीं और पूरी तरह छोड़े भी नहीं जाते। यही जीवन का सच है कि कई इच्छाएं हमें अधूरा रखती हैं। मनुष्यों ने खुश होना छोड़ दिया और खुश दिखना जरूरी समझ लिया। यही कारण है कि मुस्कान बनावटी हो गई और आत्मा बोझिल। जब सफल होते हो तो लोग मिठाई मांगने के लिए कतार में खड़े होते हैं, लेकिन जब दुख तुम्हारे चारों ओर होता है तो वही लोग नजर तक नहीं आते। इसीलिए पहचान उसी की करना जो कठिनाई में हाथ बढ़ाए। धोखा देने वालों का स्वभाव तो केवल बहाने ढूंढना है, इसलिए उनके छल से बचो और अपनी सत्यता पर अडिग रहो। रिश्तों की असली कीमत तब समझ आती है
जब उन्हें खो देने का भय मन में जगता है। जिनमें सच्चा अपनापन होता है वे परिस्थितियां नहीं देखते, बस हर हाल में साथ निभाते हैं। लेकिन जो लोग केवल हालात तौलकर रिश्ते निभाते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। लक्ष्यों की ऊंचाइयों तक पहुंचना आवश्यक है, परंतु उन लोगों को थामे रखना और भी जरूरी है जो सच्ची चिंता करते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे असली सहारे हैं। किन्हीं रिश्तों में बलिदान देने वाले भी अंत में धोखा दे जाते हैं, इसलिए समय का मूल्य समझो। पैसा तो केवल वस्तुएं खरीद सकता है, पर यह नहीं बता सकता कि तुम्हारे पास जीवन का कितना समय शेष है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और जो इसे पहचान लेता है वही संतुष्टि का स्वाद छक पाता है। जीवन के मार्ग पर थकना मत और रुकना मत। स्थिरता का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। फोन का साइलेंट मोड अच्छा लगता है, पर रिश्तों का मौन उन्हें समाप्त कर देता है। रिश्ते और दोस्ती तब जीवित रहती है जब संवाद बना रहे, जब अपनापन व्यक्त किया जाए। पहले जब लोग रोते थे तो दूसरों के कंधों पर आंसू गिरते थे। आज का समय अक्सर आत्मा को अकेलेपन में रुलाता है। इस युग का दुर्भाग्य यही है कि लोग अपनी पीड़ा छिपाने लगे हैं। ध्यान दो, जिसे तुम अपना मान बैठते हो वही कई बार तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है। अपने वास्तव में वही हैं जो कभी रुलाते नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों को सुखाते हैं। सत्संग का महत्व अपरंपार है। अच्छे लोगों की संगति में सबसे तुच्छ चीज भी अनमोल हो जाती है। जैसे सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, वैसे ही सत्पुरुषों का छोटा सा ज्ञान भी दुनिया के 1000 सुखों से बड़ा है। उनकी संगति आत्मा को उजाला देती है। विश्वास में वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक जलाती है। विश्वास टूटे हुए मन को जोड़ता है, बिखरे हुए जीवन को संभालता है। यही विश्वास है जो एक साधारण पत्थर को भी भगवान का स्वरूप बना देता है। जब आस्था और भरोसा जीवित हो तब कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती। जीवन की यही प्रकृति है कि कभी सब साथ छोड़ जाते हैं। यह क्षणिक है, परंतु इसी से आत्मा को यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा सहारा स्वयं तुम हो। विचार ही जीवन का सबसे गहरा आधार है। यदि अच्छा विचार रखोगे तो परिस्थितियां भी सकारात्मक होने लगेंगी, और यदि सोच कड़वी होगी तो फल भी वैसा ही मिलेगा। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर निरंतर सोचते हैं। इसलिए मन में केवल उजला और निर्मल विचार जगाओ। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि केवल शब्द और बड़ी बड़ी बातें किसी को प्रभावित नहीं करती। पैर में लगी चोट हमें धीरे धीरे चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट हमें धीरे धीरे जीना सिखाती है। यही घाव हमें परिपक्व बनाते हैं। आवाज एक अद्भुत शक्ति है। किसी का स्वर यदि कटु है तो उसकी मीठी बात भी लोगों को नहीं भाती, लेकिन यदि मनुष्य का स्वर कोमल है तो उसकी कठोरतम बात भी सहज स्वीकार कर ली जाती है। यह सिखाता है कि बोलना केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय की मिठास से होता है। नींद भी जीवन का करुण रहस्य है। जब आती है तो सबसे भारी बोझ भी भुला देती है, और जब नहीं आती तो सबसे छोटी चिंता भी जीवन को पीड़ा से भर देती है। पर स्मरण रखो, सब कुछ बदलता रहता है। यदि समय अच्छा नहीं है तो संयम रखो, क्योंकि समय की गति कभी स्थिर नहीं होती। जो सपनों में उगता है उसे पूरा करने का प्रारंभ आज और अभी से करना होगा। किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हें अपने ही अंदर के आलस्य, भय और निराशा से लड़नी है। यदि उन्हें जीत लिया तो बाहरी संसार भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। यदि जीवन का अंधेरा देखना चाहते हो तो बेरोजगारी का अनुभव कर लो। यह अवस्था मनुष्य से उसकी इज्जत, सम्मान, व्यवहार और आत्मविश्वास तक छीन लेती है। लेकिन यही कठिनाई शक्ति का भी जन्म देती है। जिनके मन छोटे हों वे तुम्हारी बुराई करेंगे। उन्हें करने दो, क्योंकि सच्चाई पर आक्षेप केवल वही लगाते हैं जो स्वयं से कमजोर होते हैं। झुकना कमजोरी नहीं है। थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को बचा सकता है। अकड़ कर रिश्ता तोड़ देना आसान है, पर विनम्रता से उसे संभालना ही सच्ची शक्ति है। हर परिस्थिति में वही करो जो सही हो, क्योंकि दूसरों को खुश करना, उनका मन रखना ही पर्याप्त नहीं है। सत्य का मार्ग चुनो, वही अंततः तुम्हें शांति देगा। इस जीवन में आराम पाने के लिए पहले आराम छोड़ना पड़ता है। यही सच्चा नियम है कि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी एक दिन छूट जाएगा। मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न करे, पर विधि का विधान अटल है। दुआ का साथ जीवन भर रहता है, और बदुआ का पीछा मृत्यु तक नहीं छूटता। इसलिए जो देना है सच्चाई और करुणा से देना।
क्योंकि तुम जो भी संसार को दोगे, चाहे वह इज्जत हो या धोखा, वह कुछ समय बाद लौटकर अवश्य तुम्हारे पास आएगा। यदि केवल खुश होना चाहते हो तो प्रशंसा सुनो, लेकिन यदि बेहतर और परिपक्व बनना चाहते हो तो निंदा भी सुनते रहो। याद रखो, लोग तुम्हारा साथ तुम्हारे व्यक्तित्व से कम और तुम्हारी परिस्थिति से अधिक जोड़ते हैं। तुम्हारी स्थिति ऊंची हो तो सब साथ होंगे, और जब स्थिति कठिन हो तो वही लोग दूर हो जाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलकर स्वतंत्र रहती है, पर तोता दूसरों की नकल करता है, इसलिए उसका जीवन पिंजरे में कटता है। यही शिक्षा है कि स्वयं के सत्य स्वरूप को अपनाओ, अपनी मौलिकता में जियो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकोगे। लोग अक्सर अपने हाल पर स्वयं ही जीते हैं। तुम्हें चाहिए कि समाज में ऐसे रहो जैसे जीभ 32 दांतों के बीच रहती है, सबसे संपर्क में, परंतु किसी से टकराव में नहीं। संतुलन वही है जो जीवन को सहज बनाए रखता है। याद रखो, इस संसार का कोई भी चिकित्सक उस पैर को सीधा नहीं कर सकता जो वहां उलझा है जहां उसका काम नहीं। दूसरों के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप अंततः तुम्हें ही बोझिल कर देता है। व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो, वही तुम्हारे जीवन का मूल्य तय करता है। महत्व यह नहीं कि उम्र या पद में कौन कितना बड़ा है, सच्चा महत्व यह है कि सजदे में कौन कितना झुकता है और विनम्रता में कौन कितना सच्चा है। अंततः वही झुकाव और सरलता व्यक्ति को महान बनाती है, न कि उसकी बाहरी ऊंचाई। हृदय जब किसी को खुद से भी अधिक चाहने लगता है, तभी धोखे की संभावना सबसे गहरी होती है। प्रेम यदि आत्मा तक सच्चा हो तो स्थायी होता है, लेकिन जब उसमें अति आसक्ति जुड़ जाती है तब पीड़ा जन्म लेती है। अब समझना यही है कि जीवन में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पीछे शोक नहीं करना चाहिए। हर किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेना कमजोरी है, क्योंकि सबके साथ चलना संभव नहीं। संबंध कितनी ही सुंदर आवाज या चेहरे पर क्यों न बने हों, वे टिकते नहीं। स्थायी वही होते हैं जिनकी नींव स्वच्छ हृदय और सुदृढ़ विश्वास पर टिकी हो। यही विश्वास न टूटने पर रिश्ता अमर बनता है। बड़े दिल वाला होना वही सीख है, क्योंकि बातें बड़ी तो हर कोई कर लेता है, पर सहृदय और उदार वही होता है जो अपने भीतर स्थान देने की ताकत रखता है। जब आंसू मन को धो देते हैं तभी आत्मा को करार मिलता है। इस संसार में हर किसी को सच्चा प्रेम नहीं मिलता। जीवन अक्सर कठिन इम्तिहानों से गुजरता है। एक घाव भरता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। यह श्रृंखला ही आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब से लोगों ने बुजुर्गों का सम्मान करना कम किया है, तब से आशीर्वाद की जगह दवाइयां अधिक हो गई। यही मानवता का अवमूल्यन है, क्योंकि सबसे आसान काम है विश्वास खो देना, कठिन काम है विश्वास हासिल करना, और सबसे कठिन कार्य है उसे जीवन भर निभाना। शिकायत हमेशा शब्दों से नहीं होती, कभी मौन भी बहुत गहरा संदेश दे जाता है। मनुष्य तभी महान होता है जब वह स्वयं को गलत मान सुधार की हिम्मत रखता है। किसी को छलना आसान है, पर उस हृदय से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ में भी विश्वास कर ले। वह विश्वास टूटना ही सबसे बड़ी पीड़ा है। एक दिन खोजोगे उस आत्मा को जो तुम्हें सताता था, लेकिन उसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लगेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना